नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट एट सीरीज नंबर 10। राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। हो जाइए तैयार प्यारे विद्यार्थियों। टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। ए नीमच में, बी नसीराबाद में, सी देवली में, डी आहुआ में। बताओ प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए प्यारे विद्यार्थियों, और आज समय भी कम होगा। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, मात्र 30 मिनट में ही 50 क्वेश्चन करने होंगे आपको। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों। इसका आंसर होगा बी नसीराबाद में 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। राजस्थान में वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसे तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। ए 10 मई 1857 को, बी 31 मई 1857 को, सी 28 मई 1857 को, डी 3 जून 1857 को। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज वाले 50। इसका आंसर होगा सी 28 मई 1857 को नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ए अजमेर, बी जयपुर, सी नीमच, डी आहुआ। बताओ प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही गजब, रोचक और मजेदार है। देखना अंत तक इस प्रश्नोत्तरी को, आपको बहुत मजे आएंगे प्रश्न करने पर। साथियों इसका आंसर होगा बी जयपुर। ध्यान देना, जो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। बताओ साथियों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बता दो, और हमेशा याद रखना जीवन में उम्मीदें अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों इस बात पे जो मैं बार बार आपको कहता भी रहा हूं। बता दो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी 6 छावनियां थी। ध्यान दो साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है। 4 ने भाग लिया, 2 ने नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रही क्योंकि ए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बी शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, सी छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, डी समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पा रही। बताओ साथियों, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रही क्योंकि क्या कारण था। बताओ, अच्छी प्रकार से पढ़ो, अपना मूल्यांकन करो साथियों। और ध्यान देना, जो कि परसों शुक्रवार से नए साल से हम राजस्थान ज्योग्राफी की प्रश्नोत्तरी शुरू करने जा रहे हैं। हो जाना तैयार प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा ए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इस कारण सफल रहे थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस सैनिक छावनी में दिए गए। ए नसीराबाद में, बी एरिनपुरा में, सी देवली में, डी नीमच में। बताओ साथियों, आज वाले क्वेश्चन छोटे जरूर है लेकिन है महत्वपूर्ण, जो बार बार कंपटीशनों में पूछे गए ना, आज उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह किया है मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ उत्तर इसका। साथियों इसका आंसर होगा बी एरिनपुरा। छावनी के सैनिकों ने कहा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला था। ए महाराजा राम सिंह, बी टोंक के नवाब वजीर खान, सी आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, डी तांत्या टोपे। बताओ साथियों, अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों। आज वाले क्वेश्चन देखना बहुत मजेदार है, अंत तक। इसका आंसर होगा सी आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने
अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 8, गोरों एवं कालों के युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? ए नीमच, बी चेलावास, सी नसीराबाद, डी कोटा। बता दो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शक्ति ही जीवन है, याद रखना। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ना मिले आपको। बता दो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी चेलावास। उसे ही कहा जाता है गोरों एवं कालों का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 9, करौली के शासक ने किस शासक को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया था? ए जोधपुर के शासक को, बी बूंदी के महाराव को, सी उदयपुर के महाराणा को, डी कोटा के महाराव को। बताओ साथियों, आज वाले क्वेश्चन बता दो कैसे लग रही हैं। अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए साथियों। नए वर्ष से हम राजस्थान ज्योग्राफी की भी टेट सीरीज शुरू करने जा रही हैं। अब तो खुश होना, अब तो राजी होना। राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल तीनों शुरू हो जाएगी। इसका आंसर होगा डी कोटा के महाराव को। करौली के शासक ने उससे मुक्त करवाया था, कोटा के महाराव को। क्वेश्चन नंबर 10, 18 स्थानीय क्रांति इस समय मेवाड़ के शासक थे? ए महाराणा तेज सिंह, बी महाराणा भूपाल सिंह, सी महाराणा स्वरूप सिंह, डी महाराणा फतेह सिंह। बताओ साथियों, कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर ही कर देते हैं। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? बताओ। ठीक है, इसका आंसर होगा सी महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ उदयपुर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 11, ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने राजस्थान में कहां क्रांति की शुरुआत की थी? ए धौलपुर में, बी भरतपुर में, सी करौली में, डी बूंदी में। बताओ साथियों, ऐसे क्वेश्चन पड़े हुए हैं क्या? आपने तैयार की होगी 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। जो भी मैं टॉपिक बताता हूं उसे आप तैयार किया करो, चाहे कोई टेक्स्ट बुक हो, चाहे गाइड हो, चाहे नोट्स हो, तैयार किया करो, तभी सही होगा साथियों। इसका आंसर होगा ए धौलपुर में। ध्यान दो, ग्वालियर और इंदौर। क्वेश्चन नंबर 12, नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? ए हीरालाल ने, बी ठाकुर कुशाल सिंह ने, सी बख्तावर सिंह ने, डी मोहम्मद अली बेग ने। बता दो, नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? आ रहे ना आज मजे प्रश्न करके। 1857 की क्रांति राजस्थान में। साथियों, इसका आंसर होगा डी मोहम्मद अली बेग ने किया था नीमच में विद्रोह का नेतृत्व क्रांतिकारियों का। क्वेश्चन नंबर 13, आहुआ के क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी थी? ए जीण माता, बी चामुंडा माता, सी सुगाली माता, डी करणी माता। ये तो बता ही दोगे। देखो, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रही हैं कि गुरुजी ओ तो माने आ वही है। तो बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर होगा सी सुगाली माता, जो कि इनकी आराध्य देवी या कुल देवी भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, जयपुर के किस शासक ने 18 स्थान की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी? ए महाराजा मानसिंह द्वितीय ने, बी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, सी सवाई राम सिंह द्वितीय ने, डी सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। बता दो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ो, समझो और उसके बाद में आंसर बताओ। करो अपना मूल्यांकन। साथियों, इसका आंसर होगा सी सवाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 15, 18 स्थानीय क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? ए लॉर्ड कैनिंग, बी मैकमोसन, सी पैट्रिक लॉरेंस, डी मेजर बर्टन। बता दो, एजेंट टू गवर्नर जनरल। बता दो इसका आंसर क्या होगा? बहुत बार आया हुआ है ये। राजपुताना राजस्थान का प्राचीन नाम। आंसर होगा सी पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था एजीजी। क्वेश्चन नंबर 16, 18 स्थान के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई? ए बूंदी की, बी डूंगरपुर की, सी जोधपुर की, डी कोटा की। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार, रोचक और गजब।
बताओ साथियों इसका आंसर होगा डी, कोटा। रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, के संग्राम के बाद ब्रिटेन की संसद ने किस वर्ष में एक अधिनियम पारित करके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का प्रशासन ब्रिटिश संसद को सौंप दिया? ए 1857 को, बी 1858 को, सी 1860 को, डी 1861 को। बताओ वो अधिनियम कब पारित हुआ था? बता दो। इसका आंसर होगा बी, 1858 को वो अधिनियम पारित किया था। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की किस छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? ए नीमच और देवली ने, बी खिरवाड़ा और ब्यावर ने, सी देवली और खिरवाड़ा ने, डी नीमच और ब्यावर ने। बता दो साथियों, कौन सी छावनी ने क्रांति में भाग नहीं लिया? ठीक है, पल्ले तो पड़े है ने 1857 की क्रांति राजस्थान में। इसका आंसर होगा भी खिरवाड़ा और ब्यावर, इन दोनों छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 19, हाड़ौती अंचल के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक जो 1857 ईस्वी के समकालीन थे? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सूर्यमल मिश्र, सी श्यामल दास गुप्ता, डी सुरेंद्र नाथ सेन। बता दो साथियों, कई सोच रहे हैं गुरुजी आज ये क्वेश्चन लाया खत्म है, आज तुम्हारा पढ़ेड़ा ही कोनी। बताओ तो। इसका आंसर होगा भी सूर्यमल मिश्रण थे, हाड़ौती बूंदी के। ध्यान दो साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, मयूटी निज इन राजपुताना के लेखक है? ए कर्नल जेम्स टोड, बी कैप्टन आई टी प्रिचार्ड, सी बांकीदास आसिया, डी मनोत नैन्सी। बता दो, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ये कई बार पूछा हुआ भी है, आज वाले क्वेश्चन पूछे हुए कंपटीशनों में। इसका आंसर बनेगा बी, कैप्टन आई टी प्रिचार्ड की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 21, 18 क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का समर्थन किया? ए महारावल रणजीत सिंह, बी महारावल उदय सिंह, सी महारावल लक्ष्मण सिंह, डी झाला पृथ्वी सिंह। बताओ झालावाड़ का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? बता दो साथियों। ठीक है, इसका आंसर बनेगा डी, झाला पृथ्वी सिंह। हिंट भी दे रखी है, झालावाड़ झाला शासक थे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के एकमात्र शासक जिसने क्रांतिकारियों के दमन हेतु स्वयं अभियान का नेतृत्व किया? ए सरदार सिंह ने, बी स्वरूप सिंह ने, सी राम सिंह ने, डी दलपत सिंह ने। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना, आज वाले क्वेश्चन है ना मजेदार, रोचक और गजब इंटरेस्टिंग लग रही है ना। इसका आंसर बनेगा ए सरदार सिंह। कहां का? बीकानेर का, जिसने नेतृत्व किया और सहायता की राजस्थान से बाहर जाकर। क्वेश्चन नंबर 23, मेजर बर्टन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? ए जयपुर का, बी कोटा का, सी जोधपुर का, डी उदयपुर का। बता दो कहां का था मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट, किस रियासत का था साथियों? बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भी कोटा का था, जिसका सिर काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, मेरठ के विप्लव की सूचना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू में 19 मई 1857 को मिली, तब उसमें राजस्थान के सभी शासकों के नाम एक पत्र प्रकाशित किया। कब? ए 19 मई को, बी 21 मई को, सी 22 मई को, डी 23 मई को। बताओ साथियों, बहुत ही अंदरूनी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, 23 मई को वह पत्र प्रसारित किया था सभी शासकों को। क्वेश्चन नंबर 25, धौलपुर का शासक भगवंत सिंह अंग्रेजों का समर्थक था, उसने कहां पर क्रांतिकारियों को दबाने के लिए सेना भेजी? ए कोटा और करौली में, बी मथुरा और करौली में, सी नीमच और कोटा में, डी कोटा और मथुरा में। बताओ कहां भेजी थी धौलपुर के शासक ने सेना विद्रोह दबाने के लिए? बता दो, पढ़ो इसको अच्छी तरीके से, समय कम है, जल्दी करो आज। इसका आंसर बनेगा बी, मथुरा और करौली में भेजी थी धौलपुर के शासक भगवंत सिंह ने सेना। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से असंगत पॉलिटिकल एजेंट और रियासत? ए विलियम ईडन जयपुर, बी मेजर निक्सन भरतपुर, सी मोकमेसन उदयपुर, डी मेजर बर्टन कोटा। बताओ असंगत कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन भी आता है साथियों, जल्दी करो, आंसर बताओ, करो अपना मूल्यांकन। 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में कितनी तैयार है?
इसका आंसर बनेगा सी मोकमेसन उदयपुर। ना जी, उदयपुर का नहीं था, भरतपुर का था ये। क्वेश्चन नंबर 27, 58 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी? ए कोठारिया, बी कोटा, सी ढुगला, डी शिवपुरी। बताओ कहां के शासक ने शरण दी थी ठाकुर कुशाल सिंह को? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लो। इसका आंसर बनेगा ए कोठारिया का शासक था जोध सिंह, उसने शरण थी। ध्यान देना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में राजस्थानी क्रांति शुरुआत क्रम से विद्रोह स्थल बताइए। एक नीमच, दूसरा नसीराबाद, तीसरा एरिनपुरा, चौथा कोटा। अब देखो ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी में है 2 1 4 3, डी में 2 3 1 4। सही क्रम बताइए, क्रम से विद्रोह राजस्थान में कैसे हुए? विद्रोह स्थल पहले वहां, फिर उसके बाद में वहां पे, ऐसा क्रम बताओ साथियों। इसका आंसर बनेगा बी 2 1 3 4। पहले नसीराबाद आएगा, उसके बाद में नीमच, उसके बाद में एरिनपुरा और उसके बाद में कोटा। तैयार कर लेना साथियों। क्वेश्चन 29, राजस्थान ईस्वी के विप्लव के समय राजस्थान का प्रशासन उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कानवीन के नियंत्रण में था। उसका मुख्यालय कहां पे था? ए अजमेर में, बी माउंट आबू में, सी ए और बी दोनों में, डी आगरा में। बताओ साथियों इस क्वेश्चन का आंसर। मान जाऊंगा आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया, इसका सही उत्तर बताओगे तो। इसका आंसर बनेगा डी आगरा में। कईयों ने सी किया है, कईयों ने ए किया है, ना जीना आगरा में। क्वेश्चन नंबर 30, 28 क्रांति के समय राजस्थान में सुनियोजित और सुनियंत्रित संघर्ष कौन सा था? ए नसीराबाद का, बी कोटा का, सी नीमच का, डी एरिनपुरा का। बताओ साथियों, आज समय कम है, मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं साथियों। बता दो आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कर देना इस वीडियो को दोस्तों के साथ। इसका आंसर बनेगा बी कोटा का, जो कि सुनियोजित और सुनियंत्रित संघर्ष था। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थानी क्रांति समय राजस्थान की रियासतों के शासकों में उनमें से असंगत है। ए महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा, बी सरदार सिंह बीकानेर, सी जसवंत सिंह मारवाड़, डी स्वरूप सिंह मेवाड़। बताओ साथियों, आज मेरे प्यारे विद्यार्थी कहेंगे सर बहुत जल्दी बोले। हाँ जी, कईयों ने कहा समय ज्यादा लेते हो, इसलिए मैंने छोटा बनाया आज वीडियो। इसका आंसर बनेगा सी जसवंत सिंह मारवाड़। ना जी ना, जसवंत सिंह वो भरतपुर के थे। क्वेश्चन नंबर 32, 15 अक्टूबर को मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में किस सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया? ए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बी भवानी और नारायण, सी कोटा NA2Z, डी मेरवाड़ा बटालियन। बताओ साथियों किसके नेतृत्व में विद्रोह किया गया था? इसका आंसर बनेगा बी भवानी और नारायण नाम से 2 सैनिक टुकड़ियां बनाई गई थी कोटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, 28 क्रांति में धौलपुर में क्रांतिकारियों के नेतृत्वकर्ता थे। ए ठाकुर कुशाल सिंह, बी जयदयाल और मेहराब खां, सी रामचंद्र और हीरालाल, डी शिव सिंह। बताओ साथियों धौलपुर में क्रांतिकारियों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है ना, आज वाले क्वेश्चन है ना मजेदार, रोचक और गजब। इसका आंसर बनेगा सी रामचंद्र और हीरालाल थे धौलपुर के अंदर क्रांतिकारियों के नेतृत्वकर्ता क्रांति के समय। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की, बी कैप्टन मोकमेसन की, सी कर्नल बर्टन की, डी कैप्टन सार्वस की। बताओ किसकी हत्या की गई थी आहुआ में 1857 की क्रांति के समय, किस पॉलिटिकल एजेंट की? इसका आंसर बनेगा बी कैप्टन मोकमेसन की। ध्यान देना साथियों, इसकी कर दी गई जो मारवाड़ का उस समय पॉलिटिकल एजेंट था। क्वेश्चन नंबर 35, पिथौरा नामक स्थान संबंधित है। ए मुगल राजपूत युद्ध से, बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, सी भित्ति चित्रों से, डी जल विद्युत परियोजना से। बताओ पिथौरा नामक स्थान संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, आ रही है बात समझ में प्यारे विद्यार्थियों? करो मूल्यांकन। इसका आंसर बनेगा बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पिथौरा जो पाली के अंदर था प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का प्रथम केंद्र था। ए जोधपुर, बी कोटा, सी नीमच, डी नसीराबाद। बताओ कौन सा था? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का प्रथम केंद्र था। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है।
इसका आंसर बनेगा डी नसीराबाद, जो कि प्रथम केंद्र था। सबसे पहले राजस्थान में श्री गणेश नसीराबाद अजमेर में हुआ था क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 37, अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े क्रांतिकारियों ने किस छावनी में किए थे? ए नसीराबाद में, बी देवली में, सी एरिनपुरा में, डी नीमच में। बता दो साथियों, आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, है छोटे लेकिन महत्वपूर्ण है। इसका आंसर बनेगा ए नसीराबाद में उसके टुकड़े टुकड़े किए थे क्रांतिकारियों ने, तभी तो कहते राजस्थान में क्रांति शुरू हुई थी 1857 की। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से गलत कथन है? ए टोंक का नवाब वजीदुल्ला खां अंग्रेजों का समर्थन में रहा था, बी टोंक के निमाहिडा में परगना हकीम साहिबा अहमद यार खां अंग्रेज विरोधी था, सी राजस्थान के विप्लव में मारवाड़ की जनता ने प्रत्यक्ष व अपरोक्ष रूप से भाग लिया था, डी मारवाड़ के महाराव तख्त सिंह ने अंग्रेजों का समर्थन होने के कारण जनता में लोकप्रिय था। बताओ गलत कथन। साथियों, इसमें गलत कथन हुआ ए, जो कि आंसर होगा डी, मारवाड़ के महाराज तख्त सिंह अंग्रेजों का समर्थन होने के कारण जनता में लोकप्रिय था, ना जी ना, अलोकप्रिय था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से गलत कथन है? ए बीकानेर महाराजा सरदार सिंह को टीबी के 41 गांव दिए अंग्रेजों ने सहायता करने पर, बी जैसलमेर के महाराव रणजीत सिंह को 2000 मूल्य की खिलाहत दी गई, सी मेवाड़ के महाराणा सौरू सिंह को सितारे ए हिंद की उपाधि दी गई, डी टोंक के नवाब की तोपों की सलामी की संख्या 15 से 17 कर दी गई। बता दो गलत कथन कौन सा है, जल्दी पढ़ो। इसका आंसर बनेगा सी, मेवाड़ के महाराणा सौरू सिंह को सितारे ए हिंद की उपाधि दी, ना जी ना, जयपुर के शासक मान सिंह राम सिंह को दी थी। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? ए सूर्यमल मिश्रण, बी केसरी सिंह, सी मेहराब खां, डी नवाब विलायत अली खां। बताओ 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? जल्दी करो, आज स्पीड से बताने होंगे, मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर बनेगा सी, मेहराब खां। कोटा विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था कौन? जयदयाल और मेहराब खां थे वहां पे विद्रोहकारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ राजस्थान के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। तो साथियों ध्यान देना, हैप्पी न्यू ईयर 2020 एडवांस में नोट 1 जनवरी 2021 शुक्रवार को राजस्थान भूगोल का टेस्ट शुरू होने जा रहा है, तैयार हो जाना। राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक होगा सबसे पहले, और अगला भारतीय राज्य व्यवस्था टेस्ट संविधान का भाग 7, 8, 9, 9 होगा, तैयार कर लेना। इसका आंसर बनेगा डी, बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, जो राज्य से बाहर जाके सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा प्रसिद्ध देशभक्त हुए कौन? ए जेता और कुपा, बी जयमल और फत्ता, सी मेहराब खां और जयदयाल, डी डूगजी और जवार जी। बताओ साथियों, काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध थे, सीकर के थे, ये भी ध्यान देना। इसका आंसर बनेगा डी, डोंगजी और जवार जी थे, ध्यान देना, सीकर के थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी कहे जा सकते 1857 की क्रांति के समय। क्वेश्चन नंबर 43, मेवाड़ राज्य के ठिकाने सलम्बर के किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों को शस्त्र, रसद और सैनिक सहायता दी? ए रावत जोध सिंह, बी रावत केसरी सिंह, सी महाराणा सौरूप सिंह, डी महाराजा सरदार सिंह। बताओ साथियों, क्वेश्चन को पढ़ो और अपना मूल्यांकन करो, अपनी तैयारी तेज करो। इसका आंसर बनेगा बी रावत केसरी सिंह। पढ़ा है क्या ये क्वेश्चन? ध्यान दो, गौर करो, इस बात पे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को कहाँ आए? ए बांसवाड़ा में, बी भीलवाड़ा में, सी शिवपुरी में, डी कोहाड़ा में। बताओ साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है, अपनी तैयारी को गति दो प्यारे विद्यार्थियों। लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं आज, ध्यान दो, नोट करो इस बात को। अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। इसका आंसर बनेगा बी, भीलवाड़ा आए थे सर्वप्रथम तात्या टोपे 8 अगस्त 1857 को राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 45, नीमच में विद्रोह कब हुआ? ए 28 मई 1857 को, बी 3 जून 1857 को, सी 21 अगस्त 1857 को, डी 15 अक्टूबर 1857 को। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा और आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? आपने अपना मूल्यांकन किया होगा कि 1857 की क्रांति हमारे कितनी तैयार है साथियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना साथियों?
इसका आंसर बनेगा बी। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था। ये डेट तैयार कर लेना। वैसे ये कंटिन्यू है विद्रोह स्थल की राजस्थान में, ध्यान देना साथियों। क्वेश्चन नंबर 46, पिथौरा पाली में नामक गांव के पास युद्ध हुआ था। बताओ कब। ए 8 सितंबर 1857 को, बी 8 अगस्त 1857 को, सी 18 सितंबर 1857 को, डी 15 अक्टूबर 1857 को। बता दो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को गति दो, कदम कदम बढ़ाए जा, ज्ञान के दीप जलाए जा। इसका आंसर बनेगा ए 8 सितंबर 1857 को पिथौरा पाली नामक गांव में युद्ध हुआ था उसके पास में। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से गलत है। ए मेजर बटन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया, बी मैकमैसन का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया, सी डोंगला मेवाड़ में रुंगा राम नामक एक किसान ने 40 अंग्रेज अफसरों को शरण दी, उसके परिवार को भी, डी ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण किया देवली में। बताओ गलत कथन कौन सा है। पढ़ो, अपना मूल्यांकन करो साथियों, ठीक है ना। इसका आंसर बनेगा डी। ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण किया देवली में। ना जी, देवली में नहीं, नीमच में। तिथि सही है। क्वेश्चन नंबर 48, किस देवी को राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है। इस देवी के 10 सिर और 54 हाथ है। ए करणी माता को, बी सुगाली माता को, सी चामुंडा माता को, डी आयड माता को। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा। बताओ आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे आपको साथियों। अच्छे लगे हो तो शेयर कर देना, खुश हो ना। इसका आंसर बनेगा बी, सुगाली माता को कहा जाता है क्रांतिकारियों की देवी। 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से एक असत्य कथन है। बताओ कौन सा। ए अठारहवीं क्रांति का सबसे युवा शहीद हेमू कलानी था जिसे टोंक में फांसी दी गई, बी अमर बांटिया और क्रांति का भामाशाह राजस्थान प्रथम शहीद और राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, सी अठारहवीं क्रांति का प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार श्यामल दास जिसका ग्रंथ वीर विनोद है, डी ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1800 को नीमच में आत्मसमर्पण किया। इसकी जांच के लिए मेजर बर्टन आयोग बनाया गया जिसमें 10 नवंबर 1860 को अपनी रिपोर्ट दी और इसमें रिहा कर दिया गया। तो इसका आंसर बनेगा साथियों डी, ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण किया। इसकी जांच के लिए मेजर बर्टन नहीं, मेजर टेलर आयोग बनाया था, नोट कर लेना। और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान रोलर्स इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसकी रचना है। ए वीडी सावरकर की, बी सूर्यमल मिश्रण की, सी कर्नल जेम्स टोड की, डी नाथूराम खडगावत की। बताओ साथियों इसका आंसर। इसका आंसर बनेगा डी, नाथूराम खडगावत की है ये रचना, नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। कैसे लगे आज वाले क्वेश्चन और आपके कितने सही हुए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना साथियों। अब देखो आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स है। राजस्थान में क्रांति का घटनाक्रम, पहले नसीराबाद फिर नीमच है, उसके बाद मेहरीनपुरा फिर कोटा। ध्यान दो साथियों, महत्वपूर्ण है ये, नोट कर लेना। राजस्थान में 18वीं क्रांति 6 सैनिक छावनियां, एनी नाव्या देखे, ऐसे हिंट भी तैयार कर सकते हो साथियों। एनी ना ब्याह देखे, राजस्थानी क्रांति के विद्रोह की तारीख, विद्रोह का स्थान और विद्रोह की तारीख दे रखी है क्रम से, इसे नोट कर लेना, महत्वपूर्ण है साथियों। और अंग्रेजों का सहयोग करने वाले शासक है यहाँ पे, रियासत और उसके शासक, भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्र, वेरी वेरी मोस्ट नोट्स है, जरूर उतार लेना, इसको काम आएगा भविष्य में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट कर लेना, राजस्थान भूगोल टेट सीरीज नंबर 1 शुरू होने जा रहा है। राजस्थान का भूगोल, टॉपिक होगा राजस्थान, एक सामान्य परिचय। 1 जनवरी 2021 शुक्रवार सुबह 8 बजे तैयार हो जाना। और इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर होगी 21, भारतीय संविधान के भाग। और राजस्थान इतिहास टेस्ट सीरीज 11 होगी जिसका टॉपिक होगा राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान में कृषक और जनजाति आंदोलन। 6 जनवरी 2021 बुधवार सुबह 8 बजे। ध्यान देना साथियों, राजनीति का टेस्ट सोमवार को, जो कि
राजस्थान के इतिहास का बुधवार को और भूगोल का शुक्रवार को सुबह 8 बजे हमेशा तैयार रहना। इन टॉपिकों को तैयार कर लेना किसी बुक या गाइड से। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो ज़रा शेयर कर देना। सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो प्यारे विद्यार्थियों। और मैं कहूँगा सफल होना है तो इतना जरूर करो, एक तो खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज़्यादा और तीसरा मजबूत इरादा।